आज के इस वीडियो में हम गीता के छठे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता के छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की महत्ता, उसके लाभ और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की विधि को विस्तार से समझाया है। ध्यान योग, जिसे राजयोग भी कहा जाता है, आत्मा की शांति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ध्यान की विधि, उसके लाभ और उसे जीवन में कैसे अपनाया जाए, यह सब विस्तार से बताया है। छठे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान योग का अभ्यास कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी को सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को एकांत स्थान में बैठकर शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय मन को भटकने से रोकने के लिए उसे एक ही विषय पर केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एकाग्रता और संयम का महत्व बताया और कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता का बोध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ध्यान योग का अभ्यास केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखते हैं। ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को भोजन, नींद और अन्य दैनिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ध्यान का अभ्यास तभी सफल होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखता है। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का महत्व बताया और कहा कि यह आत्म साक्षात्कार का सबसे उत्तम मार्ग है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और आत्मा की वास्तविकता का बोध कर सकता है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है। ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मन के नियंत्रण का महत्व बताया और कहा कि मन को नियंत्रित करना ही ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना ही ध्यान योग का मुख्य सिद्धांत है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसे अपने मन को सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त करना होगा। जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है तभी व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता का बोध कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ध्यान की विधि को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को एकांत स्थान में बैठकर शरीर को सीधा रखकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान करते समय व्यक्ति को अपने मन को शांत करना चाहिए और उसे एक ही विषय पर केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए और इसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। ध्यान की विधि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति को अपने शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करना चाहिए। इसके लिए उसे अपनी श्वास को नियंत्रित करना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करते समय मन को सभी बाहरी विचारों से मुक्त करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ध्यान योग के लाभों का भी वर्णन किया।
उन्होंने कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसके अलावा ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है। ध्यान योग का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। जब व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है तो वह अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है और वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ध्यान योग और कर्मयोग के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ध्यान योग और कर्मयोग दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है तो उसे अपने कर्मों का भी पालन करना चाहिए। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और वह अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ध्यान योग और कर्मयोग का अद्वितीय संबंध ही व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि ध्यान योग का पालन कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्यान योग का पालन करने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और इसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति को एकांत स्थान में बैठकर शरीर को सीधा रखकर मन को शांत करना चाहिए और उसे एक ही विषय पर केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति को अपने शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करना चाहिए और उसे सभी बाहरी विचारों से मुक्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ध्यान योग का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ध्यान योग का पालन करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। ध्यान योग का पालन करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग हमें ध्यान के महत्व, उसकी विधि और उसके लाभों के बारे में सिखाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। ध्यान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमें ध्यान योग का पालन करना चाहिए और इसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करनी चाहिए ताकि हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद।